मुंबई की रात थी। आसमान पर बादलों का राज था और बारिश इस कदर बरस रही थी जैसे किसी ने सचमुच ऊपर से एक विशाल बाल्टी उलट दी हो। सड़कों पर जमा पानी में गाड़ियों की हेडलाइट्स टिमटिमा रही थीं, जैसे छोटे छोटे जुगनू। पीले लैंप पोस्ट की रोशनी भी धुंध और फुहारों में घुलकर धुंधली परछाइयां बना रही थी। समंदर की नमक भरी हवा हर कोने से टकरा रही थी और इस हलचल के बीच एक बस स्टॉप पर खड़ी थी। आयना, भीगे बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे और हाथ में वह डायरी थी जिसके पुराने पन्नों पर नमी और धूल दोनों की छाप थी। उस डायरी के कवर पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, 12 नंबर बस, पिछली सीट, बुधवार। 3 महीने से आयना इस रहस्य का पीछा कर रही थी। किसी ने यह डायरी उसके पोस्ट बॉक्स में डाल दी थी, बिना किसी नाम या पते के। जब उसने पन्ने पलटे तो हर बुधवार रात किसी अजनबी का जिक्र था, एक ऐसा शख्स जो हमेशा 12 नंबर बस की पिछली सीट पर बैठकर कविताएं लिखा करता था। हर कविता एक ही नाम पर खत्म होती थी, आयना। ये नाम पढ़कर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे लगा जैसे अतीत से कोई आवाज उसे पुकार रही हो, कोई अनकहा रिश्ता उसे खोज रहा हो। तभी से हर बुधवार रात ठीक 11:15 पर वह 12 नंबर बस में चढ़ती, सीधे पिछली सीट तक जाती, मगर हर बार सीट खाली मिलती। कभी हल्की सी उम्मीद, कभी गहरा सन्नाटा। यह सिलसिला चलता रहा। उस रात कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, इस रूट की आखिरी बस है। आयना ने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद यही आखिरी मौका भी। बस आगे बढ़ी। बारिश और तेज हो चुकी थी। जैसे ही बस वर्ली सी फेस से गुजरी, खिड़की के कांच पर धुंध की एक परत जम गई। अचानक उस धुंध पर किसी उंगली ने धीमे धीमे लिखा, क्या तुम आयना हो? आयना का दिल धड़कना भूल गया, बदन में जैसे करंट दौड़ गया हो। उसने कांपते हाथों से उसी कांच पर लिखा, हाँ, तुम कौन? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर धुंध पर 2 शब्द और उभरे, मैं आरव, देर से पहुंचा हूं। आयना ने देखा, पिछली सीट के कोने में एक लड़का बैठा था। उसके बाल भीगे हुए थे, शर्ट के कॉलर से पानी की बूंदें टपक रही थीं, आंखों में अजीब सी थकन और चेहरे पर हौले सा मुस्कान। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी जेब से कुछ पन्ने निकालकर आयना की हथेली पर रख दिए। वे वही कविताएं थीं जो आयना ने डायरी में पढ़ी थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि इन पन्नों पर तारीखें लिखी थीं, 1999 की। आयना की भौहें सिकुड़ गईं। ये कैसे संभव है? ये तो 2 दशक पुरानी तारीखें हैं। आरव ने धीमे स्वर में कहा, मैं उन रातों में लिखता था और हर बार तुम्हें पाने के सपनों में तारीखें लिखना भूल जाता था। शायद किसी ने मेरी डायरी तुम्हें पहुंचा दी। मुझे लगा तुम्हें रास्ता